हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे और रिजल्ट के इंतजार में होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का बेसिक का जो पेपर हुआ था गुजरात बोर्ड का, उस पेपर के सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ था उस पूरे पेपर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में। तो अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके उस पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिर कोई और नॉलेजेबल वीडियो हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट मिल सकेगा। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो था मैथमेटिक्स बेसिक पेपर का उसको डिस्कस करते हैं। गुजरात बोर्ड में जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ 24 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क का होता है। इट मीन जो टोटल सेक्शन ए है वो आपका 24 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो अगर ये सेक्शन किसी का अच्छा चला जाता है तो ये श्योर हो जाता है कि वो बच्चा फेल तो किसी भी हालत में नहीं होगा, और उसका स्कोर जो है अगर आगे के सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है तो उसका स्कोर नो डाउट बहुत शानदार रहता है। ठीक है, वन बाय वन हम सभी 24 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको एमसीक्यू टाइप्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ a1 बाय a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, देन इक्वेशन हैज। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के लिए। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है, मींस एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है। तो उस केस में इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इस केस में। अगर a1 बाय a2 इक्वल हो जाता है b1 बाय b2 के बट नॉट इक्वल होता है c1 बाय c2 के, तो इस केस में लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के क्या रहती है? पैरेलल रहती है। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? ऐसी लाइन होती है। तो जो भी दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बिकॉज वो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो इस केस में क्या होता है? फिर नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो थर्ड कंडीशन आपको गिवन है वो थर्ड कंडीशन होती है, क्या होती है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2 के। ये कब होता है? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, नो सॉल्यूशन आ गया, तो फिर अब ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, मींस एक सॉल्यूशन। मींस वो लाइंस कैसी होगी? एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। किसी एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ क्या करेगी? वो लाइंस कट करेगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे इस केस में? 1 आएंगे। इसका आंसर आएगा ए 1। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आर रियल एंड इक्वल। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट रियल होते हैं और इक्वल हो जाते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। इट मीन ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर दी एपी। अब आपको पता है कि ये जो दे रखी है ये क्या है? एक एपी है। तो एपी के लिए क्या कंडीशन होती है? कोई भी टर्म आप सेलेक्ट कर लो फर्स्ट टर्म को छोड़ के, और उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द सीरीज, तो वो क्या होती है? एपी होती है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है? एक एपी है। तो आप इस एपी में से कोई भी टर्म एक सेलेक्ट कर लो। सपोज ये टर्म मैं सेलेक्ट करता हूं, दिस टर्म माइनस करना है, दिस टर्म मींस 16 माइनस 10 करना है आपको। तो जो आएगा 6 वही क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस होता है। कोई भी टर्म सेलेक्ट कर लो और उस टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो यही डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट एक गिवन है, ये दूसरा पॉइंट गिवन है। तो यहां आप क्या करो? फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अदरवाइज आपको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा नॉलेज है तो आप देखो ये 0,5 पॉइंट कहां होगा? एक्स पॉइंट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये पॉइंट यहां कहीं होगा वाई एक्सिस पे, ये 0 होगा, ये 5 होगा यहाँ पे।
ये पॉइंट -5,0 एक्स की वैल्यू -5 है, तो ये एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ये होगा। अब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। इट मीन्स अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 5√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 0 माइनस ऑफ -5 करूंगा तो ये +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 0 + 5 मीन्स 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, प्लस 5 माइनस 0 मीन्स 5 का होल स्क्वायर फिर से आ जाएगा 25। तो ये 25 प्लस 25 तो मीन्स 2 टाइम्स 25 आ जाएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर। अब 25 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो आपको आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पूछा है, तो इस टेन स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एनी डेटा एक्स बार मीन्स क्या होता है, मीन आपको गिवन है। जेड क्या होता है, मॉड। आपको पूछा क्या है, कैपिटल एम मीन्स मीडियन पूछा है आपसे। ठीक है, तो मीडियन अगर आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉड होता है, इंपीरिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। आपको पूछा क्या है, मीडियन पूछा है, तो 3 टाइम्स मीडियन किसके इक्वल हो जाएगी फिर, मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन के इक्वल हो जाएगा। क्या, 3 टाइम्स मीडियन। तो मॉड आपको कितना दे रखा है 25, तो ये 25 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स मीन भी कितना दे रखा है 25, तो ये 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 प्लस 25 हो गया 75 मीन्स 3m की वैल्यू आ गई आपके पास में 75। तो m की वैल्यू क्या आ गई 75/3 मीन्स 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे 6 वो थे। अब नेक्स्ट देखो क्या कैटेगरी है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। ठीक है, 7th क्वेश्चन दे रखा है 3 + 2√5, 2√5, √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल नंबर में कोई आप रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो ओवरऑल क्या होता है, इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इर्रेशनल। अब इस इर्रेशनल नंबर में आप ऐड कर रहे हो रैशनल नंबर, तो ये क्या बनेगा, ओवरऑल इर्रेशनल नंबर बनेगा। तो आंसर इसका क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, सम को आप अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हो और वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी बाय ए के। माइनस ऑफ बी, बी क्या होता है, जो एक्स होता है उस पॉलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस ऑफ बी कितना है इसका, -3। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट -3 है, अपॉन ए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आंसर आ जाएगा 3/4 मीन्स ये वाला 3/4। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहा है, या फिर 3 कॉइन को एक बार टॉस करे, बात तो एक ही है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एक चीज मुझे बताइए, जब भी किसी भी आप थिंग्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो या फिर उस थिंग से रिलेटेड टोटल आउटकम फाइंड आउट कर रहे हो, तो किसी भी चीज को अगर मल्टीपल टाइम्स अगर उसको उछाल रहे हैं, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो डाइस हो, तो एक बार उछालने पे जितने आउटकम आ रहे हैं उसकी पावर लग जाता है जितनी बार वो उछाला जा रहा है। आई बात समझ में, सपोज एक सिक्के को हम या कॉइन को अगर उछालते हैं उसके टोटल आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो एक को उछाल रहे हैं तो इसके टोटल आउटकम 2 की पावर 1 आ गया। अगर 2 को उछालते हैं तो एक को उछालने पर आउटकम 2, कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार, तो पावर 2 लग जाएगी। अगर 3 बार उछाल रहे हैं तो एक बार उछालने पर आउटकम क्या आ गए 2,
कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार, तो ये 2 की पावर 3 मीन्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर डाइस की बात करता हूं, डाइस को अगर हम एक बार उछालते हैं तो आउटकम्स कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 2 आ जाएगा। अगर 3 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। 4 बार उछाल रहे हैं, 5 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 5 आ जाएगा। आई बात समझ में? चाहे एक ही डाइस को 5 बार उछालो या 5 अलग अलग डाइस को एक एक बार उछालो, बात एक ही है, ध्यान रखना। तो 3 अलग अलग कॉइन्स को एक बार उछालो या एक ही कॉइन को 3 बार उछालो, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो एक ही कॉइन को क्या कर रहा है, 3 बार उछाल रहा है, तो एक बार उछालने पे आउटकम 2। कितनी बार उछाल रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 मींस 8 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आपको सबको पता होगा कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन का ही क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 मीन्स यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट दी मोस्ट। एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, ये मैंने सर्कल ले लिया सपोज। ठीक है, अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट अगर ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, तो अब इस टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, ये इस तरीके से, और कोई भी टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं होगी, ध्यान रखना। इट मींस एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है, 1 और 2। मींस टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो पैरेलल हो सकती है वो कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ, ये नंबर्स आपको गिवन है, इन नंबर्स का क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का मतलब कम से ज्यादा की ओर। कम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3 सबसे छोटा है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 7। ठीक है, अब हमने इनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद में जो मिडल मोस्ट होता है वही क्या होता है, मीडियन होता है। तो मिडल मोस्ट यहाँ पे क्या है, 1, तो यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, अगर ये इवन नंबर्स होते तो फिर दो मिडल के टर्म आते तो उन दोनों का हम क्या ले लेते, फिर एवरेज ले लेते, मींस उन दोनों को ऐड कर लेते और 2 से डिवाइड कर लेते, तो वो मीडियन आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 16 अब क्या है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। ऑब्वियसली, बिकॉज ये तीनों नंबर कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर जो आएगा वही HCF होगा। और सब में कॉमन क्या क्या आएगा, 1 1 कॉमन आएगा, है ना। बाकी वो नंबर खुद फैक्टर बनेगा, तो कॉमन क्या आएगा इसका, 1 आएगा, तो HCF भी 1 होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, 13 ट्रू होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल टू px। ये y इक्वल टू px आपको क्या दे रखा है, पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। इज 2 फ्रॉम द गिवन फिगर। ये कह रहा है इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, उस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फिर 1 होंगे ना। तो ये 2 जो है वो क्या है, गलत है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर 2x plus 3y equal to 12 and 3x plus 2y equal to 18, then x plus y equal to 5। ये कह रहा है तो x plus y की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। देखो
अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। देखो आप एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू या तो निकालो और फिर यहां सब्सटीट्यूट करो। अदरवाइज मुझे ये देखो क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये भी देखो 5x बनेगा और ये बनेगा 5y। इक्वल में कितना बनेगा, 30। तो यहां से देखो 5 कॉमन आने के बाद में x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 30 डिवाइड बाय 5 मीन्स x प्लस वाई कितना आएगा, 6 आएगा, ना कि 5। तो ये गलत है, मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। बिल्कुल सही है। इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस और वन वर्ड और नंबर। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। A, 2A, 3A, 4A is an arithmetic progression or not। मैंने बोला है कोई भी एक टर्म सेलेक्ट कर लो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो कोई भी एक, सपोज मैं ये टर्म सेलेक्ट करता हूं तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म अगर मैं करता हूं तो 3A माइनस 2A कितना आएगा, A आएगा। सिमिलरली 4A माइनस 3A अगर मैं करता हूं तो भी A आएगा। सिमिलरली 2A माइनस ए करता हूं तो भी कितना आएगा, ए आएगा। इट मीन्स टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। किसके इक्वल रह रहा है, ए के इक्वल। इट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, ए है। तो ये क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कोई भी एक सर्कल है, ये कह रहा है इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है। ये सपोज सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लिया। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है। जो टेंजेंट होती है वो क्या करती है, सर्कल को टच करके जाती है। तो क्या इस पॉइंट से मैं कोई ऐसी टेंजेंट खींच सकता हूं क्या जो सर्कल को टच करके जाए? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट से मैं अगर कोई भी लाइन खींचता हूं तो वो ऑलवेज क्या करेगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी टू पार्ट्स में। तो इट मीन्स नंबर ऑफ जो टेंजेंट आएगी वो कितनी आएगी, 0 का आंसर होगा। ठीक है, नो टेंजेंट इज पॉसिबल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। एक डाइस को क्या किया जाता है, एक बार उछाला जाता है। तो जब भी डाइस को उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल आउटकम्स आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। ये कह रहे हैं नंबर 6 नहीं आना चाहिए, नंबर 6 नहीं आना चाहिए। इट मीन्स ये जो बाकी के 5 नंबर है ये मेरे क्या हो गए, फेवरेबल केस हो गए। तो फेवरेबल केस हो गए 5, टोटल केस है हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल मीन्स 5/6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का आपको मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 11। इनका आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इन सभी का समेशन 1 2 3 से लेके कहां तक 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है ये, 11 है। ठीक है, तो इनका सम कैसे निकालते हैं, आपको ओरली वैसे जोड़ के डायरेक्ट नहीं करना। फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ n कितना है, 11। तो n की जगह मैं 11 पुट कर दूंगा, n प्लस 1/2 डिवाइड में 11 ऑलरेडी है। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल हो गया। तो इसका मीन कितना आ गया आपके पास में, 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैच दी पेयर्स 21 टू 24। तो ये भी सभी 1 मार्क के हैं। 21 क्या कह रहा है, बेस एरिया ऑफ
हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का बेस एरिया पूछ रहा है, तो हेमीस्फेयर कैसा होता है भैया, ये ऐसा ही तो होता है, ये हेमीस्फेयर है, इसका बेस मींस ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो बेस एरिया क्या होता है, एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसका एरिया किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा, मीन्स यहाँ पे तो ये आ जाएगा बी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का जो कॉइन होता है वो किस शेप का होता है, सर्कुलर मत बोल देना, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसकी थोड़ी सी ऐसी हाइट होती है, ध्यान रखना, ये इस टाइप का होता है, ये इसकी हाइट होती है, तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंड्रिकल टाइप हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23-24, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क आप सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा, अगर टोटल आर्क जो होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है। अगर थीटा पार्ट पे एंगल बना रहा है तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, अब 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो ये 180 आ जाएगा। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, पाई आर थीटा अपॉन 180, मीन्स ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस आप सभी को पता है 2 पाई आर के इक्वल होता है, तो 2 पाई आर पाई डी दे रखा है, देखो तो 2 आर जो होता है पाई इंटू 2 आर किसके इक्वल होता है, डायमीटर के इक्वल, तो यहाँ डी के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई डी, मीन्स इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए जो होगा इसका। ठीक है, ये यहाँ पे सी आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस थे 1 मार्क के, उनको हमने डिस्कस किया, बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी इनमें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी के सेक्शन को भी जल्दी से जल्दी डिस्कस करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, इसमें किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।